सभी भक्तों को जय बाबा की। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गुरु किसको बनाएं और कैसे बनाएं। काफ़ी भक्तों ने हमसे ये शिकायत की, हमसे बात करने की कोशिश की कि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि मैंने किसी इंसान को गुरु नहीं बनाया। मैं जिसकी शरण में गया, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की शरण में गया, सजाड़ा धाम, अपनी समस्याओं को लेकर गया। बहुत ही ज़्यादा परेशान था मैं। इनको ही गुरु बनाया, इनको ही भगवान बनाया। क्योंकि आप जानते हैं, इस कलयुग में, आज के दौर में किसी इंसान पर भरोसा करना, विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम जाते हैं गुरु बनाने के लिए, अच्छे के लिए, उसको मान सम्मान देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति कभी धोखा कर देता है। वही गुरु हमारा बुरा सोच लेता है। वही गुरु हमारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का उपयोग करता है, भूत प्रेत बाधा इस प्रकार की समस्या कर देता है पैदा। इस परिस्थिति में हमें समझ में नहीं आता है किस रास्ते पर हम चलें। इसी बारे में हम आज आपको बताएंगे। हमने अपने बारे में बताया आपको कि मेरा कोई गुरु नहीं है, किसी भी इंसान स्वरूप में कोई गुरु नहीं है। मैंने बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को ही अपना गुरु बनाया है और इन्हीं को अपना भगवान भी बनाया है। इन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप सजाड़ा धाम जाते हैं, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाते हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नॉलेज में, जानकारी में कोई अच्छा महापुरुष अगर आपको लगता है, अंदर से आवाज़ आती है कि ये इंसान ठीक है गुरु बनाने के लिए, तो आप उसको गुरु बना सकते हैं सांसारिक दुनिया में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा, हम किसको गुरु बनाएं, मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को ही अपना गुरु स्वीकार करें, अपना समर्पण कर दें गुरु के चरणों में और उन्हीं से रास्ता मांगे। जो रास्ता मांगने का मतलब ये है कि वो सामने नहीं है, आपकी समझ में नहीं आएगा कि रास्ता में कैसे मिलेगा। लेकिन अगर आप सच्चे भाव से अर्जी लगाएंगे गुरु के चरणों में कि मुझे इसका रास्ता दो, वो कोई ना कोई संकेत किसी न किसी के माध्यम से आपका रास्ता निकालेंगे। वो रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी भक्ति करनी पड़ेगी बाबा जी की, गुरु के नाम पर। क्योंकि गुरु आप अगर बाबा जी को बनाना चाहते हैं तो गुरु की भक्ति अनिवार्य होती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गुरु की भक्ति किस प्रकार करनी है, कैसे करनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है। जो गुरु के नाम का मंत्र है, आपको कम से कम, अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं गुरु के स्वरूप में बाबा जी को हमेशा के लिए अपने घर में रख लूँ, तो इसके लिए आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। अगर आपने 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण कर लिया तो बाबा जी आपके घर में हमेशा के लिए गुरु के स्वरूप में रहेंगे, हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपके घर में कोई भी देवी देवता हो, किसी की भी कोई भी भक्ति करे, बाबा को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुरक्षा कवच ढाल अपनी कृपा बना के रखेंगे। उस घर में किसी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरा मानना यही है कि किसी इंसान को छोड़कर आप किसी ऐसे महापुरुष को गुरु बनाएं जो कि आपकी हमेशा रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सकें। तो आप जो है कि जब मंत्र जाप करें, तो बाबा जी का मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम श्री त्रिलोक भारती गुरुवे नमः। इस मंत्र का अगर आप छोटी भक्ति करना चाहते हैं तो 11 दिन,
21 दिन, 41 दिन, इस प्रक्रिया के साथ कम से कम 7 माला सुबह और 5 माला शाम को, 12 माला डेली करें, प्रतिदिन करें। तो आप बाबा जी आपके समक्ष गुरु के स्वरूप में भी आएंगे। और अगर आप बाबा की भक्ति करते हो तो बाबा जो है कि स्वयं भगवान के स्वरूप में भी आपके साथ ही खड़े होंगे। यानी कि गुरुदेव और आराध्य देव दोनों स्वरूप में आपके समक्ष खड़े होंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की भक्ति करना चाहते हैं, उनको गुरु बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ यही रास्ता है। इस प्रकार से उनको गुरु बनाएं। आपको किसी इंसान को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा जी स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपका कल्याण भी करेंगे। जय बाबा।